कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय का यहाँ पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है, तो पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 7 और मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपके इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आता है द खलीफा सेड टू द मर्चेंट्स, तो आपका ए आता है यूज योर आइस, बी आता है यूज योर ईयर्स और सी आता है यूज योर माउथ और सी आता है नॉन ऑफ दीज। तो द खलीफा सेड टू द मर्चेंट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यूज योर आइस। आपका ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है। पहले का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू, न्यू का आपको अपोजिट लिखना है, तो आपका यह था गुड, बी था जग और सी था ओल्ड और डी था नाउ। तो आपका जो क्वेश्चन 2 दिया गया राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, ठीक है। तो न्यू का आपका अपोजिट हो जाएगा ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, ठीक है। तो ओल्ड आपका राइट आंसर रहेगा। अब तीसरा आता ठीक है प्लूरल ऑफ बेबी इज, बेबी का आपको यहाँ पर लिखना प्लूरल, तो आपको बहुवचन लिखना है, ठीक है। तो आपका था बेबीज, बी आता बेबीज और सी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका डी हो जाएगा, बेबीज, BABIES। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं एन आर्मी ऑफ, तो आपका यह था कैटल, बी था शोल्डर्स और सी था स्टोनेस और डी था आपका बंच है। तो ठीक है एन आर्मी ऑफ, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, वो आपका शोल्डर्स हो जाएगा, बी राइट आंसर। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आपका दिया गया हु वेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडियन हु वेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडिया मैसेज। तो आपका ए ऑप्शन आता स्वामी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए राम तीरथ और बी था विवेकानंद और सी था स्वामी रामनाथ और डी था रामचंद्र स्वामी। तो जो आपका क्वेश्चन 5 दिया गया हु वेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडिया मैसेज, तो इसका आंसर आपका विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषय के रियल पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 6 से 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता है डॉट डॉट कंसम अ लॉट ऑफ वुड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर फायर्स हो जाएगा, ठीक है, FIRES, ठीक है, फायर्स। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता ट्रेन लुक्स लाइक आ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 दिया गया ट्रेन लुक्स लाइक आ कैटरपिलर, ठीक है, CATERPILLAR, ठीक है, कैटरपिलर आपका आंसर रहेगा 7वें का। 8वां आता है द रिटर्न टिकट टू द विलेज ढोलपुर फ्रॉम फेयर इज रुपये, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन 8 दिया गया द रिटर्न टिकट टू द विलेज ढोलपुर फ्रॉम फेयर इज 10 रुपीज़, ठीक है, TEN 10 RU, ठीक है, RUPEES, ये आपका 8वें का आंसर रहेगा। फिर 9वां आपका था माई फ्रेंड कैम डोंट ट्रेन, माई फ्रेंड कैम बाय ट्रेन, तो बाय आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 10वां था योगा इज लाइक आ, तो यहाँ पर जो 10वां दिया गया योगा इज लाइक आ बून, ठीक है, BOON, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन 11 आता है गिव नेम्स ऑफ द एनिमल्स एनी टू हु लिव इन वाटर। तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11वें के आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका फिश एंड फ्रॉग हो जाएगा, ठीक है, फिश एंड फ्रॉग आपका आंसर रहने वाला है। आपको जो यहाँ पर जो यानी वाटर में जो आपके यानी पानी में जो आपके जानवर रहते हैं उनके आपको 2 नाम बताना है।
तो आपका हो जाएगा फिश, और ठीक है फिश होता है मछली, और फ्रॉग होता है आपका यहाँ पर देख लीजिए फिश और फ्रॉग। फिर आपका यहाँ पर आता है 12, whom did the merchant meet on the way। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर द मर्चेंट मीट ऑन एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ये आपका 12वीं का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 13वां दिया कैन यू गिव मी नॉट शुगर प्लेस, तो आपका यहाँ प्लीज, तो आपका दिया कैन यू गिव मी सम आपका इसका आंसर रहेगा SOME, सम शुगर प्लीज। फिर आपका 14वां आता है यहाँ पर यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस। तो अस दिन अस का प्रयोग करके और अस बिंग अस का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ए वाली का आंसर रहेगा आपका अस दिन अस, ही इज अस थिन अस आ स्टेक, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। दूसरे का आंसर रहेगा हर हाउस इज आ बिग अस आ प्लेस, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां आता है भाट क्यूडे बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। तो चलिए आपका 15वीं का आंसर देख लेते हैं। 15वीं का आंसर रहेगा बॉबी स्लोप्ड डाउन टू लेट आ डक एंड हर, ठीक है, डकलिंग पास सेफली। फिर आपका 16वां आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड बिहेवियर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, आप यहाँ पर देख लीजिए गुड बिहेवियर मीन्स बीइंग पोलाइट काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स, ये आपका 16वीं का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 11 से लेकर 16 तक। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 22 तक, ठीक है। पूरा रियल पेपर है, पेपर देने से पहले इसको पूरा रट के जाना है आपको। 17वां आता है यूज द प्रीफिक्स, ठीक है, अन एंड राइट एनी 3 वर्ड। आपका अन का प्रयोग करके 3 वर्ड बनाना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए अनहैप्पी हो जाएगा पहला, अननाउ और अनकाइंड, ठीक है। आपके 3 यहाँ पर शब्द हो जाते हैं, तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां, जिसमें आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं, तो इनको मैच करना है आपको। तो जो आपकी दी पिग को आपको या पिगलेट से मैच कर देना है, ये आपकी ए हो जाएगी। जो बी आती है OWL आउल को आपको आउलेट से मैच कर देना है, ठीक है, ये आपकी बी रहेगी। और जो सी आती काऊ को आपको यहाँ पर किससे मैच कर देना है, काल्प से, ये आपकी सी रहेगी। और जो डी आती डॉग को आपको यहाँ पर मैच कर देना है किससे, डॉग को आपको पपी से मैच कर देना है, ये आपकी डी रहेगी। फिर ई आती कैट को आपको मैच कर देना किटेन से, ये आपकी ई हो जाएगी। और जो एफ आती डक को आपको डकलिंग से मैच कर देना है, ये आपकी एफ रहेगी, ठीक है। आप इनका देख लीजिए, इस तरह से आपको मैच करना सामने सामने, ये आपकी सामने सामने मैच करना है, ठीक है। आपको पेपर में जो कॉपी आपको मिलती है उसमें आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एड सफिक्स एल टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक देम एडवर्ब्स, वीक मैन नाइस, इनका आपको यहाँ पर यूज करके आपको, ठीक है, इनका आप देख लीजिए। वीक का आपका वीकली हो जाएगा, मैन का आपका मैनली हो जाएगा, और नाइस का नाइसली हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है पेपर में। अब चलिए आपका यहाँ पर 20वां आता है, तो हम 20वां प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। रेगिस्तान यानी फल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो ये आता आवर इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसमें आपका आ जाएगा बॉन, WON, ठीक है। फिर आपका बी आता देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड सडनली आई हेयर्ड, HEARD। फिर आपका सी आता है, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, सीम्ड, SEEMED, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर ए भी आप किर्गिस्तान दिए गए हैं। तो पहला आता है ए आता रावी जम्पेड इनटू द, ठीक है, SEA भरना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा आता है ही इज डोंट इन इंग्लिश, तो इसमें आपको बिग भरना है WEAK। फिर आपका जो तीसरा आता है आई एम टॉल, TALL, ये आपको भर देना है। अब 22वां आता है विच डिसीज आर करेड बाय, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया, तो हम 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, तो इसको पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आपका आता है, जो कि आपकी सही जोड़ी दी गई है कॉलम A और B में, ठीक है। तो इनको आपको मिलाना है सामने सामने, तो आप देख लीजिए, ये रही आपकी आ हॉर्स का हो जाएगा, ठीक है। सामने सामने आपको मिला देना है इस तरह से, और पेपर में जो आपको कॉपी मिलती है उसमें भी आपको इसी तरह से लिखना है। अब चलिए आपका 24वां प्रश्न आता है, जो कि आपके यहाँ पर
यहाँ पर आपको नाउन से एडजेक्टिव में मैच करना है, ठीक है। गुडनेस का आपको हो जाएगा गुड, ये आपकी पहली रहेगी। और जो आपकी दूसरी थी हेल्प, हेल्प का आपका हेल्पफुल हो जाएगा। और स्किल का आपका स्किलफुल हो जाएगा। और कॉर्ज, ठीक है, कॉर्ज का आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका रहेगा। और जो आपका था, ठीक है, लेबर, तो इसको आपको किससे कर देना है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या। और जो स्टूडेंट इसका रहेगा, ये आपका इसको मैच कर देना है, ठीक है। ये आपकी पाँचवीं, ठीक है। पहले आपको मैच करना है, फिर आपको सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है। पहले तो आपको सही जोड़ी मैच कर देनी है, फिर इनकी सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, पहले आपको सामने सामने यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी मैच कर देना, इस तरह से लिख देना आपको, ठीक है। पेपर में आपको क्या करना है, पहले लिखना नाउन, एडजेक्टिव और सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव। इस तरह से आपको यहाँ पर पहले ऊपर लिखना है, फिर उसके नीचे आपको इनको लिखना है, उसके नीचे फिर इसको लिखना है, फिर इसके नीचे आपको इन सभी लाइनों को लिखना है, ठीक है, पेपर में इस तरह से लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका 25वां प्रश्न आता है, जिसमें आता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू टेक यू ऑन आ पिकनिक। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन, जल्दी से इसको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टू द प्रिंसिपल से लेकर पूरी आपको याद कर लेनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। फिर 26वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको ऐसे लिखना है। तो हम आपका यहाँ पर एनी फेस्टिवल पर हम ऐसे देख लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है ऐसे। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन याद करना है, फिर दूसरी हेडिंग, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका यही पेपर आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।